बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं आज हमारे उन तमाम तलबा अज़ीज़ जो पूरे हिंदुस्तान में मदारिस अरबिया में पढ़ते हैं और रमज़ान की छुट्टियों में वो अपने घरों पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं या फिर अपने अपने मदरसों में फंसे हुए हैं, उन तमाम तलबा से मुखातब हूँ। रमज़ान का महीना साया फगन है, अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का महीना आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है। आप लोग छुट्टियों में जा चुके हैं या फिर मदरसों में हैं, आपको इस वक्त क्या करना है? मैं आपको अपनी हैसियत याद दिलाना चाहता हूँ कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा जो है वो एक नबी के वारिस नहीं, वरसतुल अंबिया है। आपको तमाम नबियों का वारिस बनना है इंशाअल्लाह। इसके बाद आपको तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में आपके लिए तमाम नमूने मौजूद हैं। दुनिया आखिरत की कामयाबी के सारे फार्मूले मौजूद हैं, दुनिया आखिरत के कामयाबी के सारे राज उसके अंदर छुपे हुए हैं। मैं अपने तलबा अजीज़ से, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, अपने घरों में पहुँचे हो तो आप घर वालों की लाज रखो, आप इस वतन की लाज रखो, अपने इलाकों के लोगों की लाज रखो, अपने अखलाक से इस बात को पेश करो कि हम जो है हुकूमत की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से हुकूमत ने कहा कि अपने घरों में चुप जाओ, आप भी अपने घरों में चुप जाइए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है कि आपको घरों में बंद कर दिया गया, नमाज के लिए आप मस्जिद में जा नहीं सकते, ईद के लिए आप निकलने के लिए अभी बाद है, लेकिन शब कदर सामने है। ये सब आपके लिए आजमाइश है। दोस्तों से मिलने का ज़माना है, पूरा साल लोग आपके रिश्तेदार इंतज़ार करते रहते हैं, आप भी उनसे मिलने के बहुत मुतमन्नी होते हैं, लेकिन इस मरतबा अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये एक अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह के गज़ब से पनाह मांगिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को अपने किताबों के पढ़ने में, आइंदा साल के इम्तिहान की तैयारी में लगाइए। असातिज़ा जो करीब हो उनसे मशवरे लीजिए, लेकिन इसमें कोई सरकार का कानून टूटना नहीं चाहिए। घरों में आप रहेंगे तो सेफ डिस्टेंस, जो दूरी गवर्नमेंट कह रही है, उतना आपको मेंटेन करना है। आपको अपने अखलाक से प्रूव करना है कि दारुल देवबंद, मदारिस उलूम या शाही मदरसा और तमारे मदारिस के, देवबंद के मदरसा, नदवा के मदरसा, तमाम मदारिस से जो बच्चे जाते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हैं, सबके बड़ों की बात मानते हैं, छोटों से शफकत करते हैं। इसलिए आपको वो नमूना पेश करना है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है बाहर जाके जिससे आपके वालिदैन परेशान हो। अल्लाह ना करे आपको बीमारी या आपके घर वालों को किसी एक को बीमारी लगे और वो बीमारी को फैलाने का सबब आप बन जाएं। इसलिए मैं अपने उन तमाम अजीज़ों से जो मदारिस से पढ़ के गए हैं या पढ़ने वाले हैं, उन लोगों से गुजारिश करूँगा अपने 30 दिन को मामूल औकात बना लीजिए, निज़ामुल औकात बना के ज़्यादा से ज़्यादा कसरत तिलावत करिए, कसरत इस्तिग़फ़ार पढ़िए, लोगों को घरों में भीड़ मत कराइए, अपने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो हुफ़ाज़ किराम है वो तरावी का इंतज़ाम करें घरों में, लेकिन लोगों को दावत न दे कि वहाँ भीड़ हो जाए, अल्लाह ना करे बीमार फैलने का ख़तरा हो जाए। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये मैसेज जिसको भी मिलेगा तो अपने अकाबरीन के रोशन तारीख़ को याद रखेंगे। अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ आपके लिए देकर गए हैं, आज बड़े बड़े इदारे आपके लिए छोड़ के गए हैं, ये आज से 100 साल पहले नहीं थे। इसलिए आप इस नेमत की कदर कीजिए, इसकी इज़्ज़त एहतराम। आप जिस तरफ भी जाएंगे लोग आपको उन्हीं नज़रों से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको समझ के चलना है। इसी के साथ वो तमाम बच्चे जो मदारिस में फंसे हुए हैं, मदारिस के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे ज़हनी एतबार से। अचानक ये लॉकडाउन आया, बहुत से मदरसों में बहुत से बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे सोशल मीडिया में बड़ी अजीब अजीब बातें फैला रहे हैं, इसकी वजह से हमारी आंखें शर्म से झुक रही है। खुदा के वास्ते ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। मदरसे वालों के पास आपकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि छुट्टी में भी आपको खिलाएं, लेकिन वो लोग खिला रहे हैं।
अगर दाल सब्जी भी खिला रहे अल्लाह का शुक्र बनाइए। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त लाखों लोग या तो एक वक्त का खाना खा रहे हैं या कम से कम 2-2, 3-3 दिन भूखा रहने के बाद कुछ मिलता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। बगैर तकलीफ के ये बेचारे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से आपके लिए मांग के लाते हैं। इनका एहसान मानिए, मोहतमिमों का एहतराम कीजिए, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत भी हो तो अदब और एहतराम से उनके साथ बातचीत कीजिए, मुज़ाहरे मत कीजिए, सोशल मीडिया बाजी मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते हमने ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती देखी जो बड़े बड़े इदारों में 1 नंबर के बच्चे थे और उन्होंने अपने असातिज़ा के ख़िलाफ़ या एहतमाम के ख़िलाफ़ एहतजाजात किए हैं, वो ज़िंदगी में नाकाम हो गए। इसलिए कुछ दिन आजमाइश के हैं, कोई मदरसा आपको धक्के मार के नहीं निकालेगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है यही लोग हैं मदरसे वाले जो आपको पूरे वो किसी को 10 बरस किसी को 15 बरस से खिला रहे हैं। क्यों आपके लिए 1 महीने के लिए आपके साथ बदसलूकी करेंगे? आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिए कि जिससे वजह से उलमाए किराम की मदारिस अरबिया के लोग जो है वो शर्म से सर झुका लें और अल्लाह ना करे मीडिया को इसका मौका मिल जाए कि वो आपके ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ दे और तमाम मदारिस को आपके एक आदमी के हरकत की वजह से तमाम मदारिस जो है वो शर्मसारी का मुंह पर देखना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इन बातों में एहतमाम करेंगे, अपने वक्त को तिलावत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खर्च करें, रोज़े रखें, एहतमाम के साथ रातों को अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से दुआएं मांगे। आपकी दुआओं में वो ताकत है कि इंशाअल्लाह कोरोना नहीं इससे 1000 गुना बड़ी बीमारियां भी आपके अकाबिरीन की दुआओं से अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। दुआओं का भी इंतजाम करें, दवाओं की ज़रूरत हो तो दवाओं से पीछे ना हटें, हॉस्पिटल से ना भागें, अपनी बीमारी को ना छुपाएं, अपने घर वालों से कहिए अगर कोई बीमार है तो उसको ले जाके सरकारी अस्पतालों में पहुंचाइए, इलाज लीजिए ताकि अपने घर वालों की हिफाजत हो, इलाके वालों की हिफाजत हो, इस मुल्क की हिफाजत हो। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों में अमल करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।